पिछला जो हमारा वीडियो था साउंड, उसके बारे में हमने पढ़ा और उस वीडियो में हमने प्रैक्टिकली ये देखा कि साउंड जो है वो कैसे गति करती है। हाउ डज साउंड ट्रेवल्स इन एनी मीडियम, किसी भी माध्यम में ध्वनि किस प्रकार से गति करती है। उस प्रैक्टिकल में, उस वीडियो में हमने देखा कि अगर पार्टिकल्स जो हैं पास पास होते हैं, दैट मीन्स सॉलिड स्टेट अगर है, ठोस अवस्था है, तो पार्टिकल पास पास होते हैं तो ध्वनि तेज़ी से गति करती है। पार्टिकल्स में थोड़ा डिस्टेंस होता है, यानी हम ये मान लें कि अगर कुछ डिस्टेंस है तो हमने उसको लिक्विड स्टेट कहा, तो वहाँ पर हमारे पास में ध्वनि थोड़ा धीमे गति करेगी, क्योंकि वाइब्रेशंस यानी कंपनों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, ट्रांसफ़र होने में समय लगता है। और तीसरी जो स्टेज हमने देखी थी वो देखी थी गैसीय अवस्था, यानी गैस स्टेट, जहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। उस तीसरी वाली स्टेज को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ देखा होगा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब कंपन जो है स्थानांतरित होते हैं, यानी वाइब्रेशन एंड शिफ्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन रहती है कि ये जो पार्टिकल था ये वाला, ये इस तरफ झुक जाता है और ये वाला पार्टिकल भी इस तरफ झुकता है, तो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। यानी एक पार्टिकल जो अपना वाइब्रेशन है वो ट्रांसफ़र कर रहा है सेकंड पार्टिकल को, तो वो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं। और ये जो हमारे इधर वाले पार्टिकल्स थे, तो ये वाला वाइब्रेशन के लिए इधर सरक जाता है और ये इधर चला, तो यहाँ बीच में बन जाता है गैप। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने लिखा है विरलन संपीड़न, यानी रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। यानी जब ध्वनि गति करेगी तो उनके पार्टिकल्स के अंदर दो जो है सिचुएशन वहाँ पर डेवलप होगी, एक तो होगी रेयरफैक्शन और दूसरा कंप्रेशन। रेयरफैक्शन क्या चीज़ है? जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं तो उसको हमने कहा है रेयरफैक्शन यानी विरलन, और जब पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो स्थिति क्या कहलाएगी? आपके संपीड़न यानी कंप्रेशन कहलाएगी। तो यहाँ अगर विरलन है तो इसके अगले स्टेप पे क्या रहेगा? संपीड़न रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो एक दूसरे के पास पास आ गए हैं और इधर की तरफ क्या बन गया? गैप बन गया है। आप इससे पहले वाले वीडियो को एक बार ध्यान से दोबारा से देखने का, तो उसमें आप देखेंगे कि जब पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, एक जो पार्टिकल है वो अपने वाइब्रेशन को दूसरे को ट्रांसफ़र करता है तो पास आते हैं, और उसी ड्यूरेशन में उससे अगली वाली स्टेज पर क्या रहता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो वो आपके कहलाता है विरलन, यानी वो कहलाता है आपके रेयरफैक्शन कहलाता है। तो ध्वनि, या हम बात करें कोई भी तरंग, ध्वनि की बात नहीं, किसी प्रकार की तरंग यानी वाइब्रेशन वेव की, वो जो गति करती है वो किस प्रकार से गति करती है? विरलन संपीड़न, यानी पार्टिकल्स पास आएंगे, पार्टिकल दूर जाएंगे, पार्टिकल पास आएंगे, पार्टिकल दूर जाएंगे, और इस प्रकार से जो तरंग लगातार एक माध्यम में गति करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है। देन वी कैन से हाउ डज साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन, एंड दे आर अल्टरनेट। ये हमारे पास अल्टरनेट है। कैसे? एक अगर रेयरफैक्शन होगा, सेकंड कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन। पार्टिकल्स एक बार पास आएंगे, फिर अगली स्टेप में क्या जाएगा? एक दूसरे से दूर होंगे। इस प्रकार से ध्वनि गति करती है। अब जब गति करती है तो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, पॉइंट अगर हमने इसको इनिशियल पॉइंट मान लिया, इसको हमने लास्ट स्टेज मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचती है तो देखिए आपके पास में इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से इधर आगे गति गई, फिर दोबारा यहाँ पर आई और इस प्रकार से गति कर रही है। ये आपके कहलाती है कि हमने क्या बना लिया, इसका हमने एक ग्राफ बना लिया है किसका? ध्वनि की या किसी भी तरंग की गति का। अब पार्टिकल जब पास और दूर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा को क्या करें? कंपन करें, और हो सकता है कम कंपन करें। अगर इन कंपनों की संख्या अधिक होती है तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बनती है, और अगर कंपनों की संख्या कैसी होती है? ये होती है, तो हमारे पास सिचुएशन इस प्रकार की बनती है। तो ध्वनि जो है उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस क्या हमारे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? तो मोस्ट ऑफ ये मानते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या रहेगी? तीव्रता रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी से साउंड की लाउडनेस यानी तीव्रता का कोई लिंक नहीं है। फिर लिंक किसका है? तो फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद पिच। अब ये पिच क्या चीज़ है हमारे पास में? पिच का अर्थ है हमारे पास में ध्वनि की, ये देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स पास पास हैं, ये मान सकते हैं हम इसको, यानी जब बार बार कंपन होते हैं तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसका तारतम्य क्या है? अधिक है। यानी फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन है किससे? पिच से। और एम्पलीट्यूड का रिलेशन किससे? एम्पलीट्यूड का रिलेशन है लाउडनेस यानी तीव्रता। ये हमारे पास कहलाता है तारतम्य। अगर किसी ध्वनि का तारतम्य यानी पिच अधिक है तो वो ध्वनि कैसी रहेगी? बारीक रहेगी। छोटे बच्चों की आवाज़ जो होती है उसमें तारतम्य अधिक होता है, पिच अधिक होता है, यानी वो वाइब्रेशन ज़्यादा करते हैं।
और अगर बड़े जो हैं, हम बात करें एडल्ट पर्सन्स, उनमें अगर मेल्स को ले लें तो मेल्स में जो है तारत्व कम होता है, यानी उनमें वाइब्रेशन क्या होता है, ध्वनि का कम होता है। उनमें क्या रहता है, उनमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। जो बोलते हैं गला फाड़ के चिल्लाना, जितना ज़्यादा गला फाड़ के चिल्लाएगा आवाज़ उतनी दूर तक जाएगी। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड क्या है उसका, ज़्यादा है। जैसे कान के पास जब मच्छर आके भिन 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 करता रहता है तो उसका क्या है, उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका तारत्व क्या है, बहुत अधिक है। इसलिए वो आवाज़ जो मच्छर की कान में चुभती है। लेकिन अगर आपके कान के पास कोई मच्छर आवाज़ कर रहा है तो आपके सामने दूसरा पर्सन बैठा है तो उसको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी अधिक है यानी तारत्व अधिक है, पिच अधिक है, तो इसका मतलब उसकी लाउडनेस अधिक नहीं होती है। लाउडनेस इज रिलेटेड विद एम्पलीट्यूड। जैसे शेर दहाड़ता है तो दहाड़ता है, उससे हमारे कानों में कंपन कम पैदा होता है और दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। यानी अगर लाउडनेस ज़्यादा होगी, इसका अर्थ क्या है, लाउडनेस ज़्यादा होने का मतलब है कि एम्पलीट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं आयाम, कि अगर एम्पलीट्यूड अधिक है तो आयाम क्या होगा, अधिक होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी अधिक है तो हमारे पास में उसका तारत्व अधिक होगा, यानी आवाज़ कैसी रहेगी, बारीक रहेगी। इस फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे हमने क्या किया है, साउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ध्वनि जो है उसको हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब ये क्या चीज़, हमारा फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कितने वाइब्रेशन है, उसमें अगर हम टाइम को डिवाइड कर दें तो वो आपके आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी 1 सेकंड में कितने जो है कंपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं, या फिर वो जो हमारा सोर्स है जो वाइब्रेशन डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे पास 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन जनरेट करता है, वो आपके क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का अर्थ है हमारे पास में नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। और इसका जो मात्रक यानी यूनिट है वो है हमारे हर्ट्ज, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HZ। अब इस HZ यानी हर्ट्ज के आधार पे, आवृत्ति के आधार पे साउंड को हमने 3 कैटेगरी में, क्या आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। 20 हर्ट्ज यहाँ लिखा हुआ है, उसके इधर एरो बना हुआ है, यानी दैट मीन्स 20 हर्ट्ज से कम। एक है हमारे पास सेकंड पार्ट 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति, और तीसरी हमारे पास में 20,000 आवृत्ति से आगे की ध्वनि या साउंड हमारे पास। ये जो हमारा पार्ट है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, इसको हमने कहा ऑडिबल साउंड, दैट मीन्स श्रव्य ध्वनि। क्या है श्रव्य ध्वनि? ऐसी ध्वनि जिसे मानव कर्ण आसानी से सुन सकते हैं और ब्रेन उसको जो है एक्सप्लेनेशन दे सकता है, समझ सकता है, वो आपके कहलाती है ऑडिबल साउंड यानी श्रव्य ध्वनि। और 20,000 किलो हर्ट्ज से अगर उसकी आवृत्ति अधिक है तो ऐसी ध्वनि को भी हम जो है समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो आपके कहलाती है पराश्रव्य ध्वनि। और इधर जो हमने लिखा है 20 हर्ट्ज से कम, ये आपके कहलाती है अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक साउंड। जो बैट्स जिसे हम कहते हैं चमगादड़, वो जो उड़ते हैं तो वो हमारे पास में अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसको हमें समझ सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से उधर, दैट मीन्स हमारे मारवाड़ी में एक शब्द हम लेते हैं पेलिकान यानी दूर, यानी ऐसी जो हमारे सुनने की क्षमता से आगे है, दूर है, वो आपके कहलाती है पराश्रव्य। पराश्रव्य यानी पेलिकानी दूर, और अश्रव्य यानी जो नज़दीक है हमारे पास में, यानी 20 हर्ट्ज है उससे भी कम की जो ध्वनि है उसे हम मारवाड़ी में एक शब्द हमारे काम में लेते हैं ओलिकानी, यानी इधर परे, लेकिन किस साइड में, पास में, यानी 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है उसे हम कहेंगे अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक साउंड। इसे मानव कर्ण जो है महसूस नहीं कर सकते हैं। सर्प जो ज़मीन के नीचे रहते हैं वो इस प्रकार की साउंड को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किन से इस चीज़ों को महसूस करते हैं। तो ध्वनि को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य ध्वनि, 20 से लेकर के 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल साउंड, एंड थर्ड इज अल्ट्रासोनिक साउंड विच इज़ कॉल्ड पराश्रव्य ध्वनि, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अगर अधिक उसकी आवृत्ति है तो वो आपके कहलाएगी पराश्रव्य ध्वनि।